सपा सुप्रीमो मायावती जी के नेतृत्व में तीसरा फ्रंट बनना चाहिए। जितने भी पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की पार्टियां हैं जो हकीकत में संवैधानिक बात करते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा समूह बनाना चाहिए। गरीब वंचित बहुजनों की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, अस्पताल की बातें करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, बिजली की बातें करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, रोजी रोटी, रोजगार, विकास, भाईचारा, बंधुता, हिस्सेदारी, भागीदारी, बराबरी, हक, मान सम्मान, अधिकार, आरक्षण, संविधान, तमाम बहुजन समाज सुरक्षित रहने की बात करते हैं, महिलाओं की, बेटी बहनों की रक्षा की बात करते हैं, नौजवान मजदूरों की बात करते हैं, बहुजन समुदाय को एकजुट होने की बात करते हैं। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन बना है उसको रोकने की बात करते हैं। तो जब आपको पता है कि हमारे दलितों पर, वंचितों पर, बहुजनों पर अत्याचार होता है तो ये सरकार जाति देखकर न्याय करती है, धर्म देखकर न्याय करती है। तो ये साफ हो जाता है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों की है, पैसों वाले की है, बड़ी जातियों के लिए है। और दोस्तों, इन सभी पार्टियों के नेताओं का भी फर्ज बनता है कि अपने अभिमान और घमंड को छोड़कर बहन जी का आशीर्वाद लें, तभी जाकर बहुजनों का उद्धार होगा। वरना शिक्षा छीन ली जाएगी, मटका सुने से मार दिए जाओगे, घोड़ी से उतार दिए जाओगे, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी, जातियों को देखकर न्याय मिलेगा, जातियों को देखकर मार दिए जाओगे, रोजगार छीन लिया जाएगा, मूछें रखने पर मार दिए जाओगे। तो दोस्तों, जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आएगी, जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं लाओगे, तब तक तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग का एक ऐसा फैसला जो बेहद ही विवादित साबित हुआ और इस समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार कर ही दिया। जिन दस्तावेजों को चुनाव आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उन दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, निर्देश दिया है चुनाव आयोग को। तो दोस्तों, तमाम बहुजन समुदाय के लिए शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट, जिसने हमारे देश की आवाम को अपने हक अधिकारों से वंचित होने से बचा लिया है। क्योंकि दोस्तों, बिहार में 50 लाख से ज्यादा वोटर बाहर किए जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया, एक आदेश दिया। यह दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आधार कार्ड और वोटर आईडी को पुनरीक्षण में मान्य करें, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग ने निर्देश। तो दोस्तों, साफ तौर पर से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जो भूल हुई थी चुनाव आयोग से आधार कार्ड नहीं लेने की, जो गलती की थी, लेकिन दोस्तों अब चुनाव आयोग की मनमर्जी नहीं चलेगी और अब दोस्तों राशन कार्ड को, आधार कार्ड को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और खास तौर से आधार कार्ड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों, आधार कार्ड आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें 65 लाख लोगों के नाम कटने की संभावना भी जताई जा रही है। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता में पूरी सुनवाई हुई है। और दोस्तों, सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी दस्तावेज फर्जी हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सभी दस्तावेजों को नकार दें। अगर कोई फर्जी दस्तावेज पाए जाएं तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसे पहले से ही अमान्य घोषित कर देना उचित नहीं है। चुनाव आयोग के बहिष्कारी रूप पर चिंता जताते हुए पीठ ने पूछा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे आधिकारिक दस्तावेजों को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार ना करना किस आधार पर हो रहा है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है आम जनता के लिए। फिर दोस्तों, अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए दोनों दस्तावेज पर्याप्त और विश्वसनीय हैं और उन्हें सत्यापन प्रक्रिया में हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, चुनाव आयोग की कितनी मनमानी है, वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नहीं आया होता तो क्या होता गरीबों का, वंचितों का, बहुजनों का, जिसके पास पुख्ता कागज नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जिनके पास आधार कार्ड है उनका क्या होता। दोस्तों, जरा आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार के 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं।
बहुत गरीबी है। लाखों लोग दोस्तों हमारे देश में ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, भूखे पेट उन्हें सोना पड़ता है। तो दोस्तों क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? बल्कि दोस्तों कहीं जगह देखा जाए तो फर्जी प्रमाण पत्र बना लेते हैं, यहां तक कि जानवरों का भी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। यानी कि जिसके पास दोस्तों पैसा है वो कुछ भी गलत कर सकता है। ऐसा है क्या? तो दोस्तों अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया आधार कार्ड जिसके पास है उसे अब घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे चुनाव आयोग आए और उनके बीएलओ अधिकारी आए तो आधार कार्ड दिखाइएगा और अपना वोटर आईडी बनवा लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी को लेकर दोस्तों महागठबंधन भी पूरी तैयारी करने में जुट गया है और चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी को और बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएम पार्टी को महागठबंधन में जोड़ने की कहीं न कहीं अंदर खाने ही सही लेकिन दोस्तों कवायद शुरू हो गई है। दोस्तों आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को शामिल किया जाएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को शामिल किया जाएगा और ओवैसी साहब को शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे और कहा कि हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, जिसको भी लगेगा कि 14 करोड़ बिहारियों के हक में वो आवाज उठाना चाहते हैं और बहुत से ऐसे दल हैं जो एनडीए को रोकना चाहते हैं और महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ऐसी बातें बहुत चलती है लेकिन होता कुछ और है। यानी कि दोस्तों सभी पार्टियां गरीब वंचित बहुजनों की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, अस्पताल की बातें करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, बिजली की बातें करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, रोजी रोटी रोजगार विकास भाईचारा बंधुता हिस्सेदारी भागीदारी बराबरी हक मान सम्मान अधिकार आरक्षण संविधान तमाम बहुजन समाज सुरक्षित रहने की बात करते हैं, महिलाओं की बेटी बहनों की रक्षा की बात करते हैं, नौजवान मजदूरों की बात करते हैं, बहुजन समुदाय को एकजुट होने की बात करते हैं। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन बना है उसको रोकने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों होता कुछ और है, क्योंकि सभी बहुजन समुदाय की छोटी मोटी पार्टियां कहती है कि एनडीए को इस बार रोकेंगे हटा देंगे, लेकिन इनकी भी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। दोस्तों जब आपको पता है कि हमारे दलितों पर वंचितों पर बहुजनों पर अत्याचार होता है तो ये सरकार जाति देखकर न्याय करती है, धर्म देखकर न्याय करती है। तो ये साफ हो जाता है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों की है, पैसों वाले की है, बड़ी जातियों के लिए है। तो उसे रोकना है तो कैसे रोकोगे? कहीं ना कहीं दोस्तों एकजुट तो होना ही पड़ेगा, या फिर कोई भी पार्टी अकेले एनडीए को रोक पाएगी तो दोस्तों ये कतई नहीं, बिल्कुल असंभव है। और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने एजेंडे के साथ काम करती है, एकजुट होते नहीं हैं, क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता लोग अपने अपने वर्चस्व को लेकर घमंड में रहते हैं। हम हमारे हिसाब से चुनाव लड़ेंगे अकेले अपने दम पर। लेकिन दोस्तों होता क्या है, नतीजा आप भी देख रहे हैं। हमारा तो कहना यह है कि अगर आप भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के ही और जो बहुजन समुदाय और अल्पसंख्यकों की जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि दोस्तों कुछ लोग हैं, नेता लोग जो जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, वरना बाकी तो छोटी मोटी पार्टियां बनाकर अपना मौज मस्ती काट रहे हैं, पब्लिक भले मार खाती रहे। तो दोस्तों हमारा तो कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के नेतृत्व में तीसरा फ्रंट बनना चाहिए। जितने भी पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज की पार्टियां हैं जो हकीकत में संवैधानिक बात करते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा समूह बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत से नेता लोग इतने दोगले हैं कि उनकी कोई भी सीमा ही नहीं है। उनका कोई विधायक जीते या ना जीते, उनका कोई सांसद जीते या ना जीते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो नेतागिरी ही करनी है। और दोस्तों ऐसे नेताओं के चक्कर में 85% आवाम दुखी होती रहती है, क्योंकि दोस्तों आपने भी देखा है, सरकारी आंकड़ा है, हमारे आजाद भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। वो दोस्तों राजनीति की पुरानी और बेहतर जानकार खिलाड़ी है, तो उनका पद भी बड़ा है और उनका कद भी बड़ा है। तो दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी का भी फर्ज बनता है
कि सभी छोटी मोटी जो ऐसी पार्टियां हैं बहुजनों की, उनको अपने छत्र छाया में रखा जाए, उनको निमंत्रण भेजा जाए कि आओ हम सब मिलकर लड़े, कब तक अन्याय सहेंगे। और दोस्तों इन सभी पार्टियों के नेताओं का भी फर्ज बनता है कि अपने अभिमान और घमंड को छोड़कर बहन जी का आशीर्वाद लें, तभी जाकर बहुजनों का उद्धार होगा। वरना शिक्षा छीन ली जाएगी, मटका सुने से मार दिए जाओगे, गोड़ी से उतार दिए जाओगे, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी, जातियों को देखकर न्याय मिलेगा, जातियों को देखकर मार दिए जाओगे, रोजगार छीन लिया जाएगा, मूछें रखने पर मार दिए जाओगे। तो दोस्तों जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आएगी, जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं लाओगे, तब तक तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज का एक तीसरा फ्रंट बनना चाहिए, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के नेतृत्व में? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।